नाम मरियम है और आज हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। हमारे साथ मौजूद है मिस मायरा इमरान जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अर्से से द न्यूज़ इंटरनेशनल के साथ एसोसिएटेड हैं और जीबीवी के केसेस के ऊपर इन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया हुआ है। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने अपने करियर में जीबीवी से रिलेटेड किस किस्म के केसेस देखे हैं? तो जो सबसे अहम मसला है जिसके लिए सबसे ज़्यादा ख़वातीन अप्रोच करती हैं मीडिया को, वो बुनियादी तौर पर होता ही आपका जो तशद्दुद है, सिनफी तशद्दुद जिसको कहते हैं, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसके बारे में कह रही हैं। तो हर तरह का बहुत खौफनाक तेज़ाब से जली हुई ख़वातीन, पूरी जली हुई, उनके भी इंटरव्यूज़ किए हैं और वहाँ से लेकर वो ख़वातीन भी जिनके कि माना ही नहीं जाता कि इनके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये तो होता ही है, एक थप्पड़ तो मार ही देते हैं। तो वो उस हद तक कि आपको हर तरह के ख़वातीन आपको मीडिया में आपको पता चलता है आकर के किस किस्म का तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन की अगर हम पॉपुलेशन देखें तकरीबन आधी पॉपुलेशन हमारी ख़वातीन की है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस नहीं है। ख़वातीन के साथ अगर कुछ हो जाए उनको यही नहीं पता होता कि कहाँ उन्होंने जाना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ख़वातीन क्योंकि माशरा, हमारी माशरती जो इक़दार है वो इस किस्म की है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा ख़ानदान के ऊपर या मर्दों के ऊपर डिपेंड करी होती हैं। एक बहुत बड़ी अक्सरियत आबादी की अभी भी हमारी है और ख़वातीन से ज़्यादा जो उनके घर वालों को भी मालूमात नहीं होती, क्योंकि अगर किसी की बेटी के साथ जुल्म होता है तो उसके माँ बाप भी चाहते हैं या भाई भी चाहता है कि उसका हक़ उसको मिले, लेकिन ये होता है कि वो भी नहीं जाना चाहते, थाना या कोर्ट नहीं जाना चाहते, वो हक़ हासिल करने के तरीके उनको नहीं मालूम होते। SSDO की एक एनुअल ट्रैकिंग रिपोर्ट आई थी जो ये कहती है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तकरीबन 9400 के आसपास केसेस हैं, जबकि हम मीडिया ट्रैकिंग को देखें तो तकरीबन 3000 के आसपास केसेस नज़र आते हैं। तो इतनी डिस्क्रिपेंसी की क्या वजह होती है? तो इसीलिए मेरे ख़्याल से जो देही इलाकों की जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मीडिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, तो शायद उन तक वो रिपोर्ट्स नहीं पहुँच पाती हैं जो कि आपको कह सकते हैं कि ऑफिशियली पहुँच जाती हैं। क्योंकि मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ख़वातीन का जो तशद्दुद है, एक मैंने देखा था जाकर उनकी कुछ क्राइम डायरी को कंपेयर किया था कि उसमें कितने आदमी हैं जो केस कर रहे होते हैं और कितनी ख़वातीन हैं जो केस कर रही होती हैं। तो बहुत ही कम परसेंटेज थी ख़वातीन की जो कि अपना केस लेकर आती थी पुलिस के पास। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने भी केसेस थे उसमें कहीं ना कहीं ख़वातीन का तशद्दुद उसमें जुड़ा होता था। जैसे अगर जायदाद का तनाज़ा है तो जब उन्होंने जायदाद के तनाज़े पे झगड़ा हुआ तो ख़वातीन जो थी उनको ज़ख्मी किया गया या उनको मारा गया। कोई भी खातून जो किसी किस्म के तशद्दुद से या वायलेंस से गुजरती हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ डेवलप होंगे, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन या इवन सुसाइड की तरफ लोग चले जाते हैं। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती मीडिया में, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल नहीं होती है मीडिया के अंदर। बदकिस्मती से कि एक ख़बर जो है वो उसका फॉलोअप भी नहीं होता, वो बस चल जाती है क्योंकि उसमें जो चीज़ सेंसेशनलाइज करे और अच्छे म्यूज़िक के साथ और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चल जाती है। लेकिन उसकी भी ज़िम्मेदारी मीडिया पे आती है कि जब उसके उस ख़बर के जिन हिस्सों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी, हम उस पर ना फोकस उस वक्त कर पाए ना बाद में कर पाते हैं। तो इसलिए हम मसले के हल की तरफ कोई ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। पाकिस्तान में अब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, NGOs हैं जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर काम कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन आज भी हम देखें तो ख़वातीन को तो आज भी मार पड़ रही है, आज भी वो हरैस हो रही हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है। तो इस चीज़ को तो फिर भी हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये एक तरीक़ाकार है मेरे ख्याल से, इस तरह से ख़त्म तो नहीं हो सकता। हाँ, उसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है। मीडिया जो है वो अवेयर प्रिवेंशन पे काम कर सकता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर सकता है कि तशद्दुद पहले तो हो ही ना, फिर अवेयरनेस के ऊपर बहुत अहम काम कर सकता है। तो उसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है। जीबीवी के केसेस में हमेशा ये कहा जाता है कि जी हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मर्द बड़ा डोमिनेंट है, इसीलिए सारे मसाइल हो रहे हैं। क्या यही एक वजह है? नहीं, देखिए, पेट्रियार्कल सोसाइटी एक वजह तो होती नहीं है। एक ये तो माशरती सोच है ना पूरी, और ये सदियों में जाकर बंद के साथ एक तरह से नेगेटिव मैस्कुलिनिटी भी कहते हैं कि उस मैस्कुलिनिटी के चक्कर में वो सारी ज़िंदगी उसी बोझ में दबे रहते हैं। कंट्रीब्यूट कर सकती है औरत उनके साथ, लेकिन उसके लिए आदमियों को भी अपने जहन को खोलना होगा और सब घर वालों को, माँ बाप को, सब रिश्तों को अपने जहन को कम से कम इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक औरत कितना अहम किरदार अदा कर सकती है जो उसको नहीं करने दिया जा रहा। जीबीवी के केसेस में मेन रोल क्या होता है मीडिया का? अब तो ये होता है कि सियासत इतना ज़्यादा डोमिनेट कर चुकी है मीडिया को कि आप इन इश्यूज़ के ऊपर
रिपोर्ट ही नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले इस चीज़ का एहसास होना कि हमारा क्या किरदार बनता है और हमारे लिए बड़ा अहम है इन सारी स्टोरीज़ के ऊपर काम करना, इनके ऊपर इश्यूज़ के ऊपर बात करना। तो ये जब बात की जाती है, जो बात मीडिया पे की जाती है वो फिर घरों में की जाती है। तो घरों में गुफ्तगू को लेकर आना, लोगों को इसका एहसास दिलाना, लोगों को मालूमात देना कि क्या कवानीन मौजूद हैं आपके लिए जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ। और ये कि बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप थाने चले जाएं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होनी चाहिए इन मामलात में, इसके ऊपर बात करना। तो बहुत बहुत लंबी लिस्ट है जो कि मीडिया इसमें बहुत किरदार अदा कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आप इस बात से एग्री करेंगी कि अक्सर ख़वातीन के साथ तशद्दुद के केसेस जब सामने आते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई वेल नोन पर्सनैलिटी इन्वॉल्व हो तो मीडिया भी उस चीज़ को थोड़ा दबा देता है। तो आपको ये नहीं लगता कि मीडिया अपना जो उनका असल काम है उसके अगेंस्ट ये काम करता है? अब इंफॉर्मेशन रुक नहीं सकती है, चाहे अगर आप अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं कि अखबार की जैसे ख़त्म होती जा रही है वैल्यू, तो स्लोली 1-2 साल में आपको चैनल्स की भी वो वैल्यू नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा डोमिनेट कर चुका है। अब जो सोशल मीडिया की स्टोरीज़ हैं वो यूजुअली आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाता है कि ट्विटर पे किसी ने ये कह दिया या सोशल मीडिया पे वायरल हो गई वीडियो। तो अब मजबूर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कि वो जब तक अकोमोडेट नहीं करेगा उन ख़बरों को, तो कोई एक आधी होगी, वो भी सोशल मीडिया से सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। लेकिन अब जो है वो मेरे ख़्याल से वक्त के साथ बहुत मुश्किल हो गया है कि किसी को बचा सकें या छुपा सकें। अभी जैसे आपको पता है पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और एक बड़ी जनरल सी लाइन हम लोग जो यूज़ करते हैं, स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन आप दूसरी तरफ अगर ख़वातीन को देखें तो स्टैट्स आजकल ये कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पेंडेमिक के दौरान बढ़ गया है, डबल हो गया है तकरीबन। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ख़वातीन तो कहीं भी महफूज नहीं है। जी ये तो है, बच्चों के साथ भी तशद्दुद जो है वो, क्योंकि आप एक घर में जब बंद हो जाते हैं तो फिर वही जो पावर डायनामिक्स की हम पहले बात कर रहे थे कि वो जिसकी ज़्यादा ताकत होती है, जो अब ज़ाहिर है आप अपने शौहर के घर में हैं तो उसके रिश्तेदार ही आपके इर्द गिर्द हैं। फिर ये कि अगर आपके शौहर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो या गुस्सा है या फाइनेंशली परेशान है तो वो उसका गुस्सा भी, ये सारी फ्रस्ट्रेशन भी। तो ख़ातून क्योंकि कमज़ोर होती है तो वो फिर उसके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा, हमें यही टेंडेंसी पूरी दुनिया में देखी गई है कि ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद है और जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद है उसके वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और अगर वो आप ये नहीं कह कि फ़िज़िकल वायलेंस नहीं है तो वो फिर जहनी तशद्दुद जिसको हम कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर है, जिसके लिए उन्हें बहुत ज़रूरत है कि इसके मुताबिक अब इक़दाम किए जाएँ कि काउंसलिंग की सहूलियात को बढ़ाया जाए ख़वातीन के लिए भी और सब तमाम कमज़ोर तबक़ात के लिए भी। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और हम यही था कि पेंडेमिक जब शुरू हुआ था तो हमारा ख्याल था कि महीना या 2 महीना, लेकिन अब लग रहा है जैसे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो इस बात को आपने बहुत अच्छा किया कि अपने इस शो में भी उठा रही हैं कि एहसास करने की ज़रूरत है। अगर आपको माशरे को बचाना है, लोगों को बचाना है, खुश रहना है, अच्छे घर अच्छे बच्चे बड़े करने हैं, तरक्की करनी है, तो फिर आपको सबसे पहले अपने घर के मामलात को बेहतर करना होगा। मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर दुनिया में कहीं भी चेंज लाना हो। जैसे कि अभी रिसेंट जो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था उसको मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट किया था और एंड तक जब तक डिसीजन नहीं आया, जस्टिस सर्व नहीं हुआ, वो चीज़ एंड नहीं हुई। तो क्या अगर बहुत सारे और केसेस पे भी ध्यान दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि इंसाफ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा? जैसे जुडिशरी का काम नहीं है। जी देखिए, मेरे ख्याल में जब अगर आप ख़वातीन से तशद्दुद की बात करती हैं तो मोटरवे जो केस था वो तो बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था, बहुत अनफॉर्चुनेट था। उसके ऊपर वाकई उतनी ही हाइप की ज़रूरत थी जितनी कि मीडिया के अंदर नज़र आई। लेकिन ये होता है कि जो तशद्दुद के केसेस होते हैं यूजुअली वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। उसमें ये भी होता है कि वो एक घरेलू मामला भी है। आप ये नहीं चाहते कि घर बिल्कुल ख़राब हो जाए, टूट जाए। आप चाहते हैं कि हम उनको समझाएं लोगों को कि अपने रवैयों को बदलें। कहीं पर अगर आदमी गलत है तो वो अपने आप को बदले, या घर के ससुराल वाले गलत हैं तो अपने आप को बदलें, या ख़ातून अगर गलत है तो अपने आप को बेहतरी लाने की कोशिश करें कहीं पर, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर तरफ से गलतियाँ हो रही होती हैं। तो फिर उसमें ये हो जाता है कि आप हर केस को मीडिया में लाएँ तो ये भी इतना मुनासिब नहीं होता। क्योंकि जो मेरा तजर्बा है, अगर आप मीडिया में खबर लगा देते हैं, जब एक औरत का जुल्म हुआ होता है या आदमियों के साथ भी जुल्म हुआ होता है, वो हमारे पास आते हैं तो कहते हैं ये भी लिख दें, ये भी लिख दें। तो फिर हमें उनको एहसास दिलाना होता है कि देखिए जो भी आप बोल रहे हैं ना इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसके अलावा एक जो क्राइम के रिपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने भी केसेस
पुलिस में जाते हैं, अगर उस लड़की का नाम तक वो छाप देते हैं तो वो सारी ज़िंदगी के लिए वो लड़की, बहुत सारे घरों में बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं। तो मीडिया जो है वो ज़िंदगियाँ बना भी रहा होता है, ज़िंदगी को तबाह भी करने की सलाहियत होती है। जैसे हैरेसमेंट के केसेस में भी ये है कि आप मीडिया में ना जाएं तो बेहतर है। मीडिया पे आप जिस सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जब आप एक जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका नतीजा ट्रोलिंग और आपके लिए मज़ीद मसाइल, जैसे आप अगर मीशा शफ़ी और उनका केस देख लें तो वो इसको कोर्ट में तय हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि स्टार्स थे तो वो इतना ज़्यादा मीडिया के अंदर आ गया कि दोनों की ही ना कैरियर डैमेज भी था, बदनामी भी थी। वो तो चलो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मेरे ख़्याल में एक लड़की जो घर में होती है, जो कि बहुत ही अनप्रोटेक्टेड होती है, वो फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मीडिया के अंदर आने की वजह से हो जाते हैं। इसमें यही बात मैं करना चाहूँगी कि जैसे आप कह रही हैं कि मीडिया में चीज़ नहीं लानी चाहिए, लेकिन नॉर्मली इन केसेस में ये होता है खातून नहीं बोलेंगी तो मर्द की तरफ से कोई ना कोई उस चीज़ को मीडिया में ले आता है, सिर्फ इसलिए कि खातून को टारगेट किया जा सके। तो वो स्टिग्मा ख़त्म हम मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। हाँ, फिर तो आपको जवाब देना ही पड़ता है, फिर तो जवाब देना ही पड़ जाता है। ज़ाहिर आपने एक्सप्लेन करना है और बड़ा डैमेजिंग है मीडिया के अंदर। इवन अगर हम आम हालात में भी देखें, कोई ऐसी पोस्ट करते हैं और उसके नीचे कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो उसकी इतनी साइकोलॉजिकल वो होती है कि यार ये क्यों लिखा किसी ने, और मैंने तो इस नीयत से कहा था, और इंसान अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है। तो ये तो बहुत बड़े मामलात होते हैं। फिर जब ये सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो वही मैं कह रही थी कि सोशल मीडिया पे लाना या मीडिया पर आने से सब इतना कनेक्ट हो चुका है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाते हैं तो वो सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, और सोशल मीडिया पे अगर आप वायरल हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होती हैं। या तो आपके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत हो कि जो मर्ज़ी को मर्ज़ी करता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी हिम्मत नहीं होती है। आखिर में आप फिर गिव अप कर देते हैं कि यार फिर इसी पे मुआहदे हो जाते हैं कि भाई तुम भी चुप कर जाओ, मैं भी चुप कर जाऊँ। लेकिन ये कि उस वक्त तक डैमेज बहुत हो चुका होता है, बच्चों के लिए बहुत डैमेज हो चुका होता है, आपकी सारी ज़िंदगी उन्हें भी ताने पड़ते हैं कि तुम्हारा तो ये तमाशा लगा हुआ था। क्योंकि जो चीज़ सोशल मीडिया पर आ गई वो कहीं नहीं जाती, वहीं रहती है, वहीं होती है। तो इसलिए कि हम सबको थोड़ा सोचने समझने एहतियात करने की ज़रूरत है, सर जोड़ के बैठ के अपने रिएक्शंस को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आखिर में जो GBV के विक्टिम्स या सर्वाइवर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, मेरे ख़्याल में जो हमारे माशरे में एक तस्वुर है और हमारे ड्रामा में भी दिखाया जाता है कि बहुत अजीम ख़वातीन हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं, सब जुल्म कर रहे हैं इर्द गिर्द उनके ऊपर, बर्दाश्त कर रही हैं। मेरे ख़्याल में ये तरीक़ेकार को और इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। तशद्दुद को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होनी चाहिए, और उस लिमिट का एक ख़ातून ही तय कर सकती है। कि जैसे हमारे माशरे में कि जी एक थप्पड़ ही मारा था तो वो एक थप्पड़ नहीं होता, वो आपकी रूह को, आपकी जो है ना, आपकी शख्सियत को, आपकी आगे बढ़ने की ख्वाहिश को, आपकी बच्चों के सामने जो इज़्ज़त होती है उसको, या माशरे के सामने जो इज़्ज़त होती है उसको, वो सबको डैमेज कर रहा होता है। तो मेरे ख़्याल में वायलेंस को बर्दाश्त करना जो है वो कोई बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं है। अपने हक़ का पता होना चाहिए, अपने लिए आवाज़ जो है वो उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। और हाँ, जो अज़ियत में आप रहते हैं सारी ज़िंदगी, किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ना आपको फ़ायदा हो रहा होता है ना आपके बच्चों को हो रहा होता है। क्योंकि क्यों आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जी आप फैमिली हैं, बच्चे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी वायलेंस बर्दाश्त करते हैं और वो बच्चों के लिए अच्छा साबित होता है। तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए वो ज़रूरी है कि फिर आपके पास इतनी सलाहियत हो, आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हों कि हाँ, जब आप सारे सबको पता हो कि ये चाहे तो ये फ़ैसला कर सकती है ये। तो उस बेबसी के सर्कल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए एक शादी की ख्वाहिश में, क्योंकि ख़वातीन के लिए शादी को बहुत खूबसूरत बना के पेश किया जाता है ना, मेहंदी और शादी और मतलब वलीमा और वो सब बहुत फैंसी चीज़ें जो है ना उसमें नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा बहुत समझदारी से एक ज़िंदगी लाइफ पार्टनर का फ़ैसला करना चाहिए और फिर ज़िंदगी को कैसे गुजारना है उसका फ़ैसला करना चाहिए। और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक़ है तो मीडिया पर सोच समझ कर आएँ, लेकिन ज़रूर जब भी आपके लिए ये बर्दाश्त के काबिल ना रहे, अपनी आवाज़ को उठाना चाहें तो मीडिया के आउटलेट्स में आप राब्ते कर सकते हैं। ख़ास बीट होती है वुमेन राइट्स के ऊपर या ख़वातीन से तशद्दुद के हिसाब से, हर इदारे के अंदर एक मौजूद होता है रिपोर्टर जिसके ज़िम्मे होता है ऐसी स्टोरीज़, उस तक पहुँचें और उसको अपनी कहानी बताएं, तो भी आपके लिए वो मददगार हो सकता है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।